एशिया कप के मुकाबले में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को हराया, लेकिन उससे ज़्यादा चर्चा इस बात की हो रही है ना ही टीम इंडिया के किसी खिलाड़ी ने और ना ही कप्तान सूर्य कुमार यादव ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाया। पल्लवी, जिस तरीके से मैच खत्म हुआ, अक्सर ये होता है कि भाई खिलाड़ी जो है आते हैं एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, टॉस के दौरान कप्तान भी हाथ मिलाते हैं, लेकिन कल के मैच में ऐसा कुछ भी देखा नहीं गया। बिल्कुल इस मैच में हमने यही देखा कि दोनों ही मतलब दोनों पूरी टीम ही हम कह सकते हैं कि इंडिया ने पाकिस्तान की टीम से हाथ नहीं मिलाया और ये उन्हें बड़ा ही खटक गया। और इसको लेकर आपको बताऊं कि उनके जो टीम के एक मेंबर हैं, टीम मैनेजर दरअसल हैं वो नवीद अख्तर चीमा, उन्होंने भारतीय टीम के इस व्यवहार को लेकर वो ऐसा वो कह रहे हैं कि ये व्यवहार अनुचित है। इस व्यवहार को लेकर उन्होंने शिकायत भी दर्ज करवाई है। कहाँ करा दी इन्होंने शिकायत? कहाँ करा दी, किससे करा दी, किस बात के लिए करा दी? भाई हमारी मर्जी, हम नहीं मिलाएंगे। बिल्कुल, किस बात के लिए शिकायत? बिल्कुल, दरअसल उन्होंने एक आधिकारिक शिकायत दर्ज करवाई है, लेकिन जैसा आप कह रहे हैं बिल्कुल सवाल वही, सोशल मीडिया पे बातचीत वही कि मर्जी है हमारी, हम चाहे तो हाथ मिलाएं, हम चाहे तो हाथ ना मिलाएं। ये किसी रूल बुक में नहीं आता है। मतलब आईसीसी के जो रूल वगैरह हैं, मतलब इन्होंने अगर कंप्लेन किया है तो किसी चीज़ का तो हवाला दिया होगा। बिल्कुल, इन्होंने दरअसल आईसीसी का हवाला दिया और उन्होंने कहा कि हैंडशेक मिलाना, दरअसल हैंडशेक करना या अगर कोई टीम हार जाती है तो उनको सांत्वना देना, दैट इज एथिक्स, हमारे एथिक्स की वो बात है, खेल भावना की बात है। अक्सर स्पोर्ट्स में स्पोर्ट स्पिरिट की बात आती है, लेकिन भाई क्यों दिखाना एक ऐसे देश है जो आतंकवाद का समर्थन करता है? बिल्कुल, क्योंकि क्रिकेट को एक जेंटलमैन गेम कहा जाता है, तो इसीलिए लोग ऐसा मानते हैं कि अगर कोई टीम हार भी गई, और खैर हम किसी भी खेल की बात कर ले, अगर कोई टीम हार भी जाती है तो हम उनसे जाके सांत्वना देते हैं, उनको गले लगाते हैं, उनको हैंडशेक करते हैं। लेकिन बात जब इंडिया और पाकिस्तान की आती है तो लोगों में एक अलग ही रोमांच देखने को मिलता है। लेकिन अब जब ये पहलगाम अटैक और उसके बाद ये खेल, इसका तो आपने भी देखा ही होगा कि शुरुआत में ही लोग इसका समर्थन नहीं कर रहे थे। भारत में तो बहुत से लोग विरोध कर रहे थे, भाई ये मैच ही क्यों, एक ऐसे देश से हमें मैच क्यों खेलना जो सीमा पार से आतंकवाद को बढ़ावा देता है। तो बड़ा सवाल ये हुआ। फिर हमारे खिलाड़ियों ने भी मुझे लगता है ठीक किया, भाई हमने ही हाथ मिलाना, हमें बस मैच खेलना था, हमारी मजबूरी थी, हमने मैच खेला, उसके बाद हम चले गए। बिल्कुल ऐसा ही हमारे कप्तान भी कह रहे हैं, और कप्तान इतना ही नहीं कह रहे, सूर्य कुमार यादव ये भी कह रहे हैं कि जो हमारे जितने भी लोग जो भारत के पहलगाम अटैक में मारे गए, या फिर हमारे जो सैनिक जो ऑपरेशन सिंदूर को बेहतरीन तरीके से इसको एग्जीक्यूट किया, उसको उन्होंने ये पूरा खेल जो है वो समर्पित कर दिया। लेकिन जो सवाल बार बार आ रहा है सामने वो है, क्या हैंडशेक करना ज़रूरी है? क्या नियम ऐसा कहता है कि हम हैंडशेक करेंगे? और क्या इस पर अगर हम हैंडशेक नहीं करते हैं तो क्या इसकी हमें कोई सज़ा मिलेगी? तो इस पर मैं हमारे दर्शकों को हम बताते हैं कि दरअसल आईसीसी के नियमों के अनुसार मैं आपको बता दूं कि इस बात का कोई जिक्र नहीं है, और हैंडशेक करना ज़रूरी है ऐसा कोई नहीं कहता, कोई रूल बुक ऐसा नहीं कहता है कि हैंडशेक करना ज़रूरी है। इसके अलावा ऐसे में ये मिसबिहेव में नहीं आएगा, जैसे आईसीसी में तमाम है कि आप किसी को गाली नहीं दे सकते, किसी को आप टक्कर नहीं मार सकते, आप मिसबिहेव नहीं कर, हमने नहीं मिलाया तो उसमें मिसबिहेव तो है नहीं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं, हमारी अपनी चॉइस है। बिल्कुल रजत, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ऐसे में मतलब चेतावनी या जुर्माना जैसा कुछ जो प्रावधान है वो भी नहीं है, ऐसा भी रूल बुक में नहीं है। और आपको बता दूं, अंपायर और खिलाड़ियों के मैच से पहले या मैच के बाद भी हैंडशेक केवल खेल भावना को ध्यान में रखते हुए या इस चीज़ को दर्शाता है कि जो है आप हैंडशेक कर रहे हो तो आपका ये एथिक्स है, आप एक गुड प्लेयर हो या जो भी हो, आपका वो पर्सनल कॉल है। लेकिन आईसीसी का रूल बुक जो है ऐसा कुछ नहीं कहता है कि आपको जो है हैंडशेक करना ही चाहिए, या फिर इसको अगर आप नहीं करते तो इसको लेकर कोई चेतावनी जारी होगी, या इस पर कोई आपको जुर्माना देना पड़ेगा, या आपको मैच से बैन कर दिया जाएगा। ऐसा आईसीसी का रूल बुक क्रिकेट को लेकर बिल्कुल नहीं कहता है। मजेदार बात है ना, क्योंकि आप तो खेल भावना की बात कर रहे हैं, तमाम पाकिस्तानी लोगों को मिर्ची लग रही है। शोएब अख्तर का बयान उधर सामने आ जाता है, शोएब अख्तर कहते हैं भाई अगर मैं होता तो मैं हाथ मिला लेता। आप क्रिकेट है, क्रिकेट को क्रिकेट रहने दें, खेल को खेल रहने दें, पॉलिटिकल मत बनाएं। बिल्कुल, लेकिन बड़ा सवाल यही आ जाता है ना, ठीक है, जब किसी देश में हमने देखा है, जब पहले भी पाकिस्तान में कई आतंकी हमले हुए तो हमारे देश के तमाम लोगों ने उन आतंकी हमलों की निंदा की, भाई आतंकी हमले नहीं होने चाहिए। लेकिन जब आप ही के आतंकी, जब पाकिस्तान के आतंकी हमारे देश में आकर के आतंकी हमले को अंजाम दे जाते हैं, तो फिर ये लोग यही लोग हैं ना जिनका मुंह सिला रहता है। नहीं मतलब अगर आप कह देते ठीक है यार हमला हुआ, गलत हुआ, भले से हमारे देश ने करवाया, तो हमें भी समझ में आता हाँ यार तुम खेल भावना को और तुम्हारे अंदर इंसानियत बची है, तो मतलब
इंसानियत की बात अब वो लोग कर रहे हैं जिनके मतलब जो लोग आतंकवादी भेज रहे हैं वो इंसानियत की बात कर रहे हैं। एक्चुअली ये बात यहीं पर आके अटक रही है और यहीं से दरअसल शुरू हो रही है और यहीं पर ख़त्म हो रही है। भारतीय सिर्फ भारत के सैनिक या भारत के लोग नहीं बल्कि भारत के जितने भी खिलाड़ी हैं वो भी इस चीज़ पे अडिग हैं कि अगर आप हमारे देश के लोगों को, आपने जो ये कायरतापूर्ण कार्य किया, आप हमारे देश में घुसकर आतंकियों को भेज रहे हैं, देश में घुसकर हमारे लोगों को, निहत्थे लोगों को, आम लोगों को आप इस तरीके से मार रहे हैं, तो आप कैसे सोच भी सकते हैं कि हम आपके साथ खेलेंगे और उस बीच हम आपको रिस्पेक्ट देंगे, उस बीच हम आपसे हैंडशेक करेंगे, आपको हम सांत्वना देंगे कि आप हार गए। सिर्फ एक मैच था, मतलब मैच से ज़्यादा कुछ नहीं था। हमने मतलब इसको बहुत हाइप नहीं दिया कि नहीं इंडिया पाकिस्तान, कोई पाकिस्तान नहीं, एक मैच था, हमारी मजबूरी थी, एशिया कप के तहत हमें खेलना था, हमने खेला। और हमें तुमसे क्यों दिखाना भाई, हो कौन तुम, मतलब क्या जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल रजत, इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आईसीसी की आचार संहिता के अनुच्छेद 2.1.8 के अनुसार ऐसा कहा गया है कि ऐसा आचरण खेल भावना के खिलाफ और खेल के प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने वाला माना जाता है कि अगर आप जानबूझकर किसी से हाथ नहीं मिला रहे हैं या आप उसके भावना के विरुद्ध काम कर रहे हैं या किसी को ठेस पहुंचाने के का काम कर रहे हैं, तब आप जो है आचार संहिता में ऐसा कहा गया है। इसके 2 लेवल में इसको वर्गीकृत भी किया गया है। आपको बता दें, लेवल 1 जो है वो अपराध के लिए चेतावनी देकर छोड़ी जा सकती है या फिर $2000 तक का जुर्माना लग सकता है। वहीं लेवल 2 का जो मामला है उसमें कहा गया है कि मैच फीस का 100% जुर्माना लग सकता है और डिमेरिट पॉइंट्स भी मिल सकते हैं। किसी खिलाड़ी के खाते में 24 महीनों के भीतर 4 या उससे ज़्यादा डिमेरिट अंक जमा होने कुछ मैच या बैन भी लगाया जा सकता है। तो ये तो खिलाड़ी का मसला ही नहीं है ना, ये तो मतलब ये तो पूरी ये तो खिलाड़ियों के लिए ये सारे नियम है। पूरी टीम ने नहीं मिलाया, क्या बैन करोगे तुम, क्या जुर्माना लगाओगे हम पे। दरअसल ये जो है वो अगर आप जानबूझकर ऐसा कुछ करते हैं, आहत करने की कोशिश करते हैं या जो भी रूल बुक्स में है उसके खिलाफ आप जाते हैं तो आप पे ये चीज़ें जो है वो लागू होती है। लेकिन जिस तरीके से कल हमने देखा मैच के दौरान कि हमारे कप्तान या फिर हमारे किसी खिलाड़ी ने मैच के बाद भी और टॉस के दौरान तो ड्रेसिंग रूम ही बंद कर लिया। हमने कहा यार हमें ग्राउंड पे जाना ही नहीं, हमें सूर्य कुमार ने छक्का लगाया, क्या ठीक है यार, अपना काम हो गया, चलो ड्रेसिंग रूम चलो, क्या इनके मुंह लगना, मतलब क्या जरूरत है। एक्चुअली तो टॉस के दौरान भी हमारे खिलाड़ियों ने जो है वो पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया, तो ये उनका कॉल है। इस पर जो बड़ा सवाल जो हम बात कर रहे हैं कि क्या इस पर कोई कानून है, क्या उनके खिलाफ जो है कोई कार्रवाई की जाएगी, क्या कोई एक्शन लिया जाएगा, क्या आईसीसी कोई एक्शन लेगा, तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि आईसीसी का रूल बुक जो है वो ऐसा कुछ नहीं कहता है कि अगर आपने किसी से हैंडशेक नहीं किया तो आपको मैच से बैन किया जाएगा या पर कोई एक्शन लिया जाएगा। बीसीसीआई भी तो क्लियरली सूर्य कुमार यादव के साथ खड़ा है, क्योंकि बीसीसीआई अक्सर स्टेटमेंट कभी कोट अनकोट करके पोस्ट नहीं करता है। जैसे ही सूर्य कुमार यादव का स्टेटमेंट आता है, बीसीसीआई एक तस्वीर डालता है जिसमें टीम इंडिया कई सारे खिलाड़ी होते हैं और सूर्य कुमार यादव के उस कोट अनकोट वाले बयान को एज इट इज पोस्ट कर देता है। तो ये बीसीसीआई सीधा दिखा रहा है भाई हम खड़े हैं, अपने कप्तान के साथ खड़े हैं, हमारे कप्तान ने जो किया अच्छा किया। और ऐसे लोगों के सिर्फ कप्तान के साथ ही खड़े नहीं है, हम अपने देश के साथ खड़े हैं। हमारे खिलाड़ी नहीं बल्कि आईसीसी, बीसीसीआई सभी जो है वो अपने तरफ से एक मैसेज पाकिस्तान को सीधे सीधे तरीके से दे रहा है कि हम अपने देश के साथ, हम अपने खिलाड़ी के साथ, हम अपने कप्तान के साथ जो है वो खड़े हैं। बीसीसीआई ने देखिए क्लियर कर दिया है भाई, खेल था हमने खेल लिया, हमें अपने निशाने पर भी लिया। देश के तमाम लोगों ने बीसीसीआई के खिलाफ प्रदर्शन किया, खिलाड़ियों की देशभक्ति पर सवाल उठाए, लेकिन खिलाड़ियों ने कहा ठीक है यार, मैच था, हमने खेला और हमने खेल की तरह खेला, हमने कोई मतलब उसको बहुत हाइप नहीं दिया, हमारा काम था जीतना, हमने जीत के दे दिया, पाकिस्तान को हरा दिया और हम उनसे कोई दोस्ती करने नहीं आए हैं। क्रिकेट मैच था और हमने सिर्फ इसे क्रिकेट मैच की तरफ ही लिया गया है, तो अब कुछ एक्शन वैक्शन होना नहीं है। ये जो तमाम बातें चल रही हैं ये सिर्फ हवाई बातें हैं। इस वीडियो में इतना ही।